दोस्तों आपने देखा होगा एक वीडियो शेयर हो रहा है न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरे घर पे, आजमगढ़ का मामला था कि सर आपका वीडियो देखा, आप मदद करते हैं निःशुल्क निस्वार्थ। मामला था 3 महीने पहले कि लड़की भागी या फिर लड़का भगा के ले गया एक भाई के बहन को। और मैं सुनाऊंगा सारी कहानी इसमें। सिद्धू साहब से जो बात हो रही है, 3 महीने से कुछ खबर नहीं था। लड़की वाले बन गए थे ब्याह पंडित। माँ बाप असली भाई को भूल गए, उन्होंने बुलाना भूल गए, या फिर उन्होंने सूचित भी किया तो संपर्क नहीं किया। जैसे ही थाने पे जाते हैं लड़की के भाई और अन्य लोग तो मुलाकात नहीं हो पाती है। कोर्ट में ले जाके शादी वादी करवा देते हैं। 3 महीने से भैया लोग परेशान थे, रो रहे थे, क्योंकि बात भी नहीं हो पा रही थी लड़की की और डरे हुए थे लोग। और जाहिर सी बात है, आपकी घर का मामला हो या मेरे घर का, तो कोई भी आदमी चिंतित रहेगा। भाई जिसने जन्म दिया है और वो पुत्री गायब हो जाए, कौन लेके भागा है या भाग के गई है, कम से कम वार्तालाप ना हो, मुलाकात ना हो, तो आदमी डरेगा ही। सुनाऊंगा उसके भाई की कहानी और उसके बाद मैं सुनाऊंगा इस सिद्धू साहब से जो वार्तालाप हुई है। अभी 3 महीने बाद मेरे पास जब कंप्लेंट आया तो मैंने शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली में कई जगह मैंने और यूपी में शिकायत, और उसके बाद ट्विटर पर डाला था। तो अधिकारियों ने निर्देश दिया जांच के लिए, कार्रवाई करने के लिए। अब सुनाएंगे पहले उसके भाई से। भाई से अभी की बात हुई, जस्ट अभी। क्या क्या बोल रहा है भाई उसका। बताइए कि आप मेरे पास शिकायत दिए थे, तो मेरे कार्य से आप संतुष्ट नहीं है अभी आप? सर आपके कार्य से मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, पर सर जो जिस तरीके से लोग बात करवा रहे हैं वो तरीका गलत है। आइए सामने लाके दो चार आदमी के सामने मिलवा दें और बात कर लिया जाए, संतोष हो जाए। अगर आदमी ये पता चल जाए सामने खड़ी रहेगी, हो सकता है कि दबाव नहीं है, वो पीछे से कॉन्फ्रेंस पे बात करा रहे, हो सकता है दबाव में हो। ठीक है यादव जी, उसके पीछे खड़ा हो। ठीक है यादव जी, हम एसएचओ साहब से ही बात करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। नंबर मैसेज कर दीजिए दरोगा जी के, एसएचओ साहब का। ठीक है सर, ठीक है सर। दोस्तों सुनाते हैं अभी उसके भाई से जो और वार्तालाप हुई है। कि आपने कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, शिकायत देके गए थे, ठीक है, कि हमारी सिस्टर को जो है शादी ब्याह करवा दिया। हमारी शिकायत दर्ज, अपने आप पंडित बन गए, अपने आप माँ बाप बन गए, हमारे माँ बाप को बुलाया नहीं, सूचित नहीं किया। ठीक है, लड़की कहाँ है कुछ पता नहीं, 3 महीने हो गए। और हमारे शिकायत पे कार्रवाई हो रही, पुलिस वाले सतर्क हुए। ठीक है, जांच कर रहे हैं, अब नंबर दे रहे हैं, बात करवा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आपको क्या दिक्कत है बताइए। सर दिक्कत ये है, हमारे पास कॉल आती है दूसरे नए नंबर तो ये उनके भाई का था। अब मैं सुनवाता हूँ आपको। अभी इस एसएचओ ने 3 महीने बाद नींद टूटी है। ये लोग बार बार रो रहे हैं, परेशान है बेचारे, दुखी हैं। तो भाई इनके संतुष्ट है हमारे कार्य से, निःशुल्क निस्वार्थ हमने मदद किया। अब सुनवाते हैं एसएचओ साहब की, फिर सुनवाएंगे दरोगा जी। लड़की ने भी बयान दिया है कि दरोगा जी धमका रहे हैं, अपने भाई को समझा लें तो जेल भेजूंगा मैं, शिकायत कर रहा है कहीं बार बार। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? आप कौन? मैं अनिल यादव बोल रहा हूँ सर। अनिल यादव? हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो थाने से बोल रहे हैं आप? थाने से बोल रहे हैं? हाँ सर। आपका नाम? संदीप। संदीप। अच्छा अच्छा, माँ पापा के पास हमारे कॉल गई थी आपके ना? आप? हाँ, तो साहब बुला रहे हैं, बड़े साहब। अच्छा अच्छा, तो कहाँ हैं आप अभी? सर हम तो ग्रेट नोएडा में रहते हैं, पापा हमारे इलाज करवा रहे हैं जौनपुर जिले में। अच्छा। हाँ, तो पैर को अपना इलाज करवा रहे हैं। तो आप बताइए कब आया जाए थोड़ा सा। तो आप अभी नोएडा में हैं? हाँ जी, अभी तो हम नोएडा में फिलहाल में। अच्छा अच्छा, आप बताइए सर, अगर वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। अच्छा, ट्वीट आप ही किए हैं? हैं जी, ट्विटर से आप ही ट्वीट किए हैं? हाँ जी, हम ही किए हैं ट्वीट। अच्छा अच्छा, तो आपके पिता थाने पे नहीं आ सकते हैं ना?
थाने पे आ जाएंगे सर, थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें आने में। कितना दिन लगेगा सर? वो आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे 2-4 घंटे में। मतलब 2-4 घंटे जाने लगेंगे वो ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, और बताइए सर। तो नहीं, वही आपने शूट किया था, लड़की तो यहाँ पे लिखी है सब, वो आप जान ही रहे हैं। जी सर, तो थाने पे लड़की आई थी सर? थाने पे आई थी कि नहीं आई थी सर, इसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, मुझसे नहीं मिलवाया गया था। ठीक है सर। हाँ, जो आयुक्त हैं नागेश चौधरी सर, इन्होंने सर पहले कॉल करके मुझे बुलाते हैं, फिर उसके बाद लड़की से मेरी मुलाकात नहीं करवाते हैं, ले जाके न्यायालय में बयान दिलवाते हैं। बयान दिलवा के ये कहते हैं लड़की बालिग है, स्वयं स्वेच्छा चली गई। ये नहीं बताते हैं कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई। मैं कॉल करता हूँ सर, मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। एक पक्ष में इन्होंने बयान दिलवाया हुआ है सर। हाँ जी सर। अच्छा। लड़की ये कहते हैं लड़की बालिग, वो भी सर मैं भी देख रहा हूँ सर, लड़की बालिग है। और सर मैं भी जान रहा हूँ लड़की बालिग है, पर लड़की बालिग है सर, उसके पेरेंट्स मिलवाया जा सकता है कि नहीं मिलवाया जा सकता? या उनके नाम मौजूदी में आप लोग की शादी लोग करवा दिए, शादी ले जाके, और विपक्ष पार्टी से पैसे लेकर सर उसकी प्राइवेट गाड़ी में ले गए। हमें जो खबर मिली वहाँ से। क्या मिला खबर? मेरे पास सर कॉल आया कि ये बोलते हैं कि लड़की अपने आप आ गई थाने। हमने बोला सर मैं आ रहा हूँ, मैं नोएडा सर, यहाँ नोएडा से निकल गया वहाँ के लिए, आजमगढ़ के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा सर, मैंने फोन भी किया आयु सर को, मैंने कि सर मैं आ गया, कहाँ पे आऊँ? वो कहते हैं कि आप थाने पे आ जाना, मैं न्यायालय में गया हूँ बयान दिलवाने। ना हमारा इंतजार किए, ना मुझे सूचित किए कि मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद सर कि हम चाचा को भेजा, सर देखिए वहाँ पे आप जाइए, देखिए क्या है, हिसाब किताब बात करिए। वो गए सर, उनसे मिलवाया नहीं गया, उन्हें बोल दिया गया कि आप जाओ चाय पानी बोल खाओ। गए चाय पानी बोलने, तो उसके बाद जब वो उधर गए तो थोड़ी देर में ही प्राइवेट गाड़ी में उसी के साथ ले जाके बयान दिलवा दिए न्यायालय में। और फिर शाम को मैं पूछता हूँ कहाँ पे हैं, कहते हैं कि आपने हमारा इंतजार नहीं कर सकते थे। मैंने कहा सर जब आप कॉल नहीं उठा रहे हो तो इंतजार किसका करूँ मैं, है कि नहीं? आप बताइए सर डॉक्यूमेंट्स क्या लेना था? डॉक्यूमेंट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। कैसा डॉक्यूमेंट? जो आप बुला रहे थे थाने पे, कह रहे थे ना आप सर बात करना चाहते हैं? नहीं, आप ही ट्वीट किया है ना, तो 1 मिनट हम साहब से बात करा रहे हैं आपको। ठीक है जी सर, बात हो आप बात कर। तो भैया कोई थाने के पुलिस वाले थे, दरोगा या फिर जो भी है जिस पद पर, अभी एसएचओ साहब से बात करवा रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई? अभी नहीं हुई सर, हम लोग मुलाकात, हमारे परिवार में किसी से मुलाकात नहीं हुई सर। अच्छा दोस्तों 3 महीने बाद पुलिस की आंख खुली है, नींद से टूटी हुई है, जगे हुए हैं, और तब लड़की से वार्तालाप करवा रहे हैं हमारे हस्तक्षेप के बाद। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है दोस्तों। मैं किसी पुलिस और उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक आदमी का फर्ज बनता है कि जो आदमी दुखी है, परेशान है, उसकी मदद करी जाए। क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसानियत बसती है, मैं हर एक आदमी के दर्द को अपना समझता हूँ। मैं जब इस सरकारी आदमी, इनको पैसा मिलता है भैया, तो इनको तो ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। पहले कह रहे थे कि नंबर नहीं है। हेलो, हाँ ऐसो बोल रहा हूँ। जी सर नमस्कार। नमस्कार। ये आपकी कौन थी जो भागी थी लड़की? सर हमारी बहन थी। अच्छा आपकी बहन थी? जी सर। बालिग थी? सर बालिग थी। बालिग थी। बालिग थी जी सर। तो उस समय तो मुकदमा लिखा गया था? सर मुकदमा नहीं लिखा गया था हमारा। जब हमने अपने मौसी के लड़के को भेजा था थाने पे मुकदमा लिखवाने के लिए, हम सर नोएडा में रहते हैं, पापा हमारे जो है पैर से विकलांग हैं, वो चल नहीं सकते हैं। हमारी बहन नानी के यहाँ गई थी, नानी तबीयत खराब थी, वहाँ को लोग रह रहे थे, नानी के यहाँ मम्मी हो। अच्छा, तो वहाँ तो चली गई थी। ठीक है सर, तो हमने मुकदमा के लिए मौसी के लड़के को भेजा सर, मुकदमा मेरा नहीं लिखा गया था। उन्होंने थाने किसी ने साथ बोला था कुछ पैसे दीजिए जब लिखा जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं दिया तो वो लोग चले गए। तो सर हमने फिर सर चाचा को, अपने पापा को भेजा दोबारा। मैंने कि आप चले जाओ, हमें आने में टाइम लगेगा, आप ही चले जाओ, मुकदमा दर्ज करवा दो, फिर प्रशासन करेंगे कार्रवाई अपने आप।
अच्छा। तो सर इन्होंने सर मेरा मुकदमा नहीं लिया गया सर, मेरी FIR जो हमने बनाया था उसकी कॉपी लेके रख ली गई। अच्छा। उसकी कॉपी लेकर रख ली गई। फिर हमने सर उसी एप्लीकेशन को लेके SP सर के ऑफिस पे भेज दिया था इन्हें। अच्छा। फिर सर जी सर SP साहब कहीं कब भेजे थे? SP सर के यहाँ सर भेजे थे, डेट तो सर देखनी पड़ेगी, डेट याद नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, तब क्या हुआ? फिर सर जब हमने SP सर के यहाँ भेजा था तो SP सर के आदेश पे सर ये जब भी इन्होंने SP सर ने बोल दिया था आप थाने जाओ, आपका मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा। तो सर थाने पे आए, थाने पे फिर इनकी एप्लीकेशन लेके रख ली गई। अच्छा। फिर हमने सर SP सर से बात किया, फिर SP सर ने कॉल किया था थाने पे। अच्छा। SP सर ने जब कॉल किया तो उनके आदेश पे जो पहले के शायद SO सर थे वो शायद गए थे वहाँ पे। गांव पे जाके जिस लड़के का नाम हमने FIR दर्ज करवाया था उस लड़के के पिता से मिलकर और गांव का एक कोई था विधायक का लड़का, उससे मिलकर उन्हें छोड़ के चले आए। अच्छा। ठीक है सर। फिर उन्हें जब छोड़ कर चले आए, आने के बाद फिर उसके बाद इनकी ड्यूटी लगा दी गई लखनऊ में आईओ सर की। हाँ जी। तो ये चले गए लखनऊ। फिर इनसे हमारी बात हुई, है बोले कि हमारी ड्यूटी लखनऊ में चल रही है, मैं वहाँ से जाता हूँ तो फिर करता हूँ कुछ। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर अभी क्या पता है मुकदमा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? सर मुकदमा मेरा जब भी नहीं लिखा गया था, SP सर के आदेश पे मौके पे गए और फिर उसके बाद उनके आदेश पे गुमशुदा की रिपोर्ट बनाई गई। अच्छा, गुमशुदा मुकदमा लिखा गया? जी सर, गुमशुदा की रिपोर्ट बना के उसे रख दी गई। फिर सर हमने वहाँ से अपने यहाँ से फिर हमने महिला आयोग को डाला। महिला आयोग से मेरा मुकदमा दर्ज हुआ 366 120 में। अच्छा। ठीक है सर। फिर उसके बाद कार्रवाई आगे तक चलती रही। फिर आयु सर से बात होती है, फिर कहते हैं कि लड़की मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी तक इन्होंने ढूंढ नहीं पाए। फिर उसके बाद ये कहते हैं लड़की अपने आप आ गई। अच्छा, लड़की अपने आप आ गई, आप आ जाइए। फिर सर हमारे पास जब कॉल गया, हमारे पास शाम के टाइम कॉल आया 6 बजे करीब, वो भी हमारे पास नहीं पापा के पास। फिर हमने बात करा, सर आ गई लड़की, कह रहे हो अपने आप आ गई, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। फिर हमने सर यहाँ से बस पकड़ ली। वहाँ जब पहुँचे यहाँ सर जाने वहाँ पहुँचने सर शाम हो गई थी। अच्छा। क्योंकि नोएडा से वहाँ के लिए शाम हो जाती पहुँचते पहुँचते। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा फिर हमने कॉल किया, क्योंकि सर मैं आ गया हूँ, बताइए कहाँ पे आना। कह रहे हैं मैं तो कोर्ट में हूँ, न्यायालय में हूँ, मुझे टाइम लगेगा, आप शाम को आ जाना। अच्छा। फिर सर मैं 9:30 बजे करीब गया शाम को। फिर इन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। अच्छा। मैं कम से कम 20-25 कॉल की इन्होंने। फिर उसके बाद मैं आ गया सर वापस अपने घर पे। फिर उसके बाद सर इनकी सुबह कॉल आती है, हाँ बताइए आप कॉल कर रहे थे। जी सर मैं कॉल कर रहा था, तुम मिलने के लिए आप बोले थे, बताइए लड़की कहाँ है, मुलाकात करवाइए हमारी। अभी आपकी लड़की, आपको जानकारी नहीं है कहाँ है? हमें नहीं पता है सर ये लड़की कहाँ है, ना ही हमारी लड़की से कोई मुलाकात करवाई गई। जिसके नाम पे सर हमने FIR दर्ज करवाया था उसी के साथ मिलकर उसी की प्राइवेट गाड़ी में ले जाकर सर न्यायालय में बयान दिलवा के मेरी फाइल को बंद करा दिया गया। हम सर गरीब व्यक्ति हैं सर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वकील को पैसे देकर सर अपनी फाइल दोबारा ओपन करवाऊँ फिर ऐसे करूँ। अच्छा। हाँ, इसलिए सर मुझे थोड़ा सा टोटल का सहारा लेना पड़ा। चलिए अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी बहन से बात करने का। बात हो जाता तो मैं बताऊंगा कि इस समय वर्तमान में आपकी बहन कहाँ है, सर उसके घर आना नहीं आना चाहती। उससे सर मिलवाया जाए सर, आप बुलाइए, हम लोग भी आके मिले एक बार, है कि नहीं? नहीं, इसकी बालिक है तो आप बालिक होने के बाद अपने मर्जी की भी तो हो जाती है लड़कियाँ ना। सर मैं उस चीज को तो मानता हूँ, लड़की बालिक हो सकती है सर, उसको सर अपने सामने पेश के ये भी सर हो सकता है पीछे से कोई धमका के या गर्दन पे छुरी रख कुछ भी दबाव दिलवा सकता है, कुछ भी फोन से बात करवा सकता है, ये भी तो हो सकता है सर। 18 साल से जब छोटी रहती है जी सर तब तो दबाया जा सकता है। 18 साल से बाद सबकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है जी। तब कोई छुरी चाकू देकर नहीं धमकाता है सर। जिसके साथ है उसके साथ भी तो हो सकता है सर। एक बार सामने अगर मुलाकात हो जाती तो अच्छा रहता। मुलाकात तो पता करना पड़ेगा, उसको बुलवाना पड़ेगा ना। जी सर, करके भी देख रहा हूँ कहाँ है। ठीक है सर, आप हेल्प करिए सर, आपको सदा आभारी रहूंगा। चलिए ठीक, ओके सर, धन्यवाद। दोस्तों ये थे SHO साहब आजमगढ़, और मैं आपको सुनाता हूँ। मैं अभी आज तारीख है बेटा, तारीख क्या है, एक मिनट देखो। दिखाइए आपको।
तो दोस्तों आप सुन लीजिए, जो हमारे से शिकायत किया था लड़की के भाई पीड़िता ने, आज 14/1/2022 को लड़की ने खुद फ़ोन किया अपने भाई को। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ, कौन? गुड़िया बोल रही थी। दरोगा ये फोन कैले रहने कहत रहे कि तुम्हारे घर वाले माँ बाप यहाँ पे क्यों बार बार फोन करके परेशान करे, उनको समझा दो, हमारे पास बार बार फोन करके मत परेशान करे, हम उठा लेंगे वो सबको। अच्छा, और कुछ ना कहा था उनको फोन करके बोलो यहाँ पे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं, जब काम हो गया था। दरोगा का नंबर दो। ठीक है। सर मैं जो वीडियो दिखाता हूँ ना दोस्तों भाइयों, 83 18 55 04 17। अच्छा, और कहाँ हो तुम? हेलो हेलो हेलो। तो आपने देखा लड़की जो है अब बता नहीं रही। जब भाई ने पूछा कहाँ हो, फ़ोन काट दी, जवाब नहीं दी। और दरोगा जी ने फ़ोन किया, नंबर है उनका। आप सोचिए, लड़की का नंबर दरोगा जी थाना के पास है, लेकिन 3 महीने से कोई वार्तालाप नहीं करवाया ना कुछ भी। अब और सुनाता हूँ मैं। वेटिंग पे कौन है? किससे बात कर रही हो तुम? कौन है वेटिंग पे? कोई तुम्हें धमका रहा है? नहीं, हमें धमका मत ना, हमें क्यों कुछ ना कर ले, अपनी मर्जी से आले। तो दरोगा भाई के फोन के काट रहे, तुम्हारा भाई बार बार यहाँ पे क्यों केस कर रहा है, हमको लोग को परेशान कर रहा है। हाँ, तो तुम अपनी मर्जी से गई हो ना, तुम बालिक हो ना, तुम अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी तय की थी। जब तुम्हें यही करना था, तुम दूसरी जगह शादी क्यों तय की थी? हेलो। हाँ, तो हमें वरना पसंद रहा था, हम ना कह लिए, हम अपनी मर्जी से यहाँ आए। तो तुम्हें बताना चाहिए कि ना मुझे नहीं पसंद है, तुमने बताया क्यों नहीं? और तुम जो उस घर का सारा सामान ले गई हो, जब तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही हो ना, सारा सामान वापस करो और आके सामने मिलो, सामने आके बयान दो। ठीक है, थाने पे आओ, आके बयान दो कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मैं बालिक हूँ, जो भी हो तुम उसे हम मानते हैं। ठीक है, पहले आओ थाने, उसके बाद बातचीत करो, फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना है। ठीक है, ठीक। आओ। हेलो हेलो हेलो। कहाँ हो तुम? फोन क्यों काट रही हो? किसी के दबाव में तो हो क्या? नहीं, हम दबाव में ना आए, हम केरला में। तो दरोगा फोन के काट रहे थे, तुम्हारे माँ बाप बार बार केस कर रहे हैं, हम लोग। हेलो दोस्तों आदमी समझ में नहीं आता कितनी बार शिकायत करेगा है। लड़की जो है खुद कह रही है अपने भाई को 3 महीने बाद। नंबर अचानक थाने वाले के पास कहाँ से आ गया? चलिए कहीं से लिया होगा, संपर्क किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं धमका रहे तो कहीं ना कहीं गलत है भैया। 3 महीने से माँ बाप रो रहे थे, आपने मिलवाने की कोशिश नहीं किया, ना बुलाया शादी ब्याह में। लड़की चलिए बालिक है, मैं मानता हूँ चली गई या लड़का लेके भाग गया, लेकिन भाई आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि भैया कम से कम उनको बुला के सूचित करो, मिलवाओ। मान लो आजकल ऐसी रोज़ ऐसी प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं। लड़की जो है उम्र होती है 18 साल, गर्मा गर्मी में लड़की भाग गई लड़का के साथ में, लड़का भगा के ले गया, कुछ महीने रखा, फिर छोड़ दिया, फिर मार दिया। इस तरह की घटनाएं रोज़ घटती हैं। तो मेरा भैया पुलिस वाले के खिलाफ़ मेरा लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना पुलिस से भैया। इनका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे क्यों होता है, ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलतियाँ। जिसने जन्म दिया
वो माँ बाप तड़प रहे हैं, संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत है सारी चीज़ें। और दोस्तों उस समय तक हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, लड़ने की कोशिश करते रहेंगे। और लड़के के भाई ने एक ही बात कहा कि भैया कम से कम तेरे को आके बयान दे दे, मिल ले हमसे, पता चले भी तेरे पीछे कोई है तो नहीं जो जवाब डाल रहा है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि भाई लड़के के माँ बाप को नहीं कि मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। भाई शादी कर ली कोई बात नहीं, कहीं और तय थी, तू भाग गई या फिर भगा के लड़का ले गया किसी और से, कम आके बयान दे दे कम से कम। तो भैया उसके बाद क्या हुआ कि माँ बाप संपर्क में नहीं रहेंगे, भाई तेरे संपर्क में नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि उपस्थित होकर पता चले ना भैया, एकांत में बात हो तो क्लियर हो कि भाई हाँ भाई गर्दन पर चक्कू रख के जबरदस्ती कोई बुलवा नहीं रहा है, सारी चीज़ें। शुक्रिया। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन